हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चली होगी। तो आ चुके हम आपके लिए लेकर हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी यानी भूगोल का एक और न्यू टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे आपके पास आज जो नेशनल पार्क्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, प्लस साथ ही में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलेगी, प्लस साथ ही में आपके पास जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए, फर्स्टली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको तो पूरे के पूरे मैप के ऊपर वन टाइम में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अराउंड 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट हैं। अराउंड 5 जो है आपके पास नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। ओके, ओवरऑल बात करेंगे तो इंडिया की तो अराउंड 103 है, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कम तो नहीं होते, बढ़ते रहते हैं आपके पास। ओके, तो पहले हम देखेंगे आपके पास नेशनल पार्क्स, सिर्फ और सिर्फ 5 ही आपके पास हैं। फर्स्ट हमारे पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन है हमारे पास? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और कहाँ पे आपके पास है? कुल्लू में, है ना, काफी बड़ा है आपके पास, देखेंगे। सेकंड हमारे पास पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके पास स्पीति में। तो जहाँ पे पिन वैली होगी वहीं पे आपके पास ये होगा, ठीक है। इसके बाद है आपके पास सिंबलवाड़ा। सिंबलवाड़ा, जो सिंबलवाड़ा है वो आपके पास सिरमौर में प्रेजेंट है। कहाँ पे? सिरमौर में प्रेजेंट है। इसके बाद इंद्र किला। इंद्र किला, इंद्र किला जो है आपके पास कुल्लू में प्रेजेंट है। लास्ट है आपके पास खीर गंगा, ठीक है, खीर गंगा, तो ये भी आपके पास कुल्लू में प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देखें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, इंद्र किला हो गया, खीर गंगा हो गया, ये तीनों के तीनों ही आपके पास कहाँ पे हैं? कुल्लू में है। बाकी पिन घाटी जो है आपके पास स्पीति वैली में प्रेजेंट है। एक आपके पास सिंबलवाड़ा हो गया जो कि आपके पास सिरमौर में जो है वो प्रेजेंट है। ओके, थोड़ा सा इनकी अगर हम और इन्फॉर्मेशन में चलें तो फर्स्ट हमारे पास आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसका जो क्षेत्रफल है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल जो है इसने कवर किया हुआ है। इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। 710 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, एरिया है आपके पास, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसका 754 ही है, 754 वर्ग किलोमीटर। ओके, बहुत ज़्यादा एरिया जो इसने अकुपाई जो है आपके पास किया हुआ है। ओके, एंड ये आपके पास कब बना था? 1984 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था, एंड इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था 1999 में। ओके, एंड 2014 जून 23 2014 को जो यूनेस्को है उन्होंने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो डाल दिया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है किसके अंदर जो है इसको आपके पास डाला गया है। तो जब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला तो कौन सी साइट बनी थी? अराउंड 32nd। ओके, 32वीं साइट जो है आपके पास ये बनी थी, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की, और अगर नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो ये 11th साइट बनी थी, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ इंडिया। अगर यूनेस्को के अंडर बात करें तो इससे पहले 31 और डाल दिए गए थे, तो 32वां आपके पास ये था। और नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो 11th नंबर के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे ये आता है, ठीक है। इसके बाद कुल्लू में ही आप देखोगे तो इंद्र किला है। इंद्र किला, तो ये 2010 में जो है नेशनल पार्क का दर्जा जो है इसको यहाँ पे मिला था। इसका जो एरिया है वो 104 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, कुल्लू में जो है आपके पास ये प्रेजेंट है। खीर गंगा देखेंगे तो ये भी आपके पास 2010 में ही इसको जो है दर्जा मिला था। काफ़ी बड़ा है एरिया के अकॉर्डिंग, अराउंड 710 वर्ग किलोमीटर जो है आपके पास ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद सिंबलवाड़ा जो सिरमौर में प्रेजेंट है, ये भी आपके पास अगर देखेंगे तो 2010 में ही आपके पास एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, एस्टेब्लिश मतलब इसको बनाया गया था। इसका अगर एरिया की बात करेंगे तो
0.88 जो है आपके पास प्रेजेंट, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्या है आपके पास? सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और इसका एक और नाम है आपके पास कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क। क्या नाम है आपके पास का? कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी इसको आपके पास जाना जाए। सिरमौर में है, जो पावटा साहिब है, वहीं पे आपके पास जो है वो प्रेजेंट है। ओके। एंड 1958 में वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा इसको मिला था। लास्ट आपके पास है पीन घाटी, जो कि आपके पास लाहौल स्पीति या स्पीति में आपके पास प्रेजेंट है। एंड आपके पास 9 जनवरी 1987 को जो है इसको नेशनल पार्क का जो है वो दर्जा मिला था। ओके। इसका एरिया की बात करेंगे तो 675 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है आपके पास एरिया है। काफी बड़ा है आपके पास ये, ठीक है। क्लियर। और ये एक ठंडा है, जैसे बात करेंगे ना, आपको पता है स्पीति में जो बारिश बहुत कम होती है, तो जैसे मरुस्थल होता है, तो एक किस्म का मरुस्थल की फॉर्म में जो है आपके पास यहाँ पे ये प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये 5 जो है आपके पास नेशनल पार्क हैं। यहीं से आपको इनके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कहाँ पे हैं, किसका कितना एरिया है, किसके अंडर जो है आपके पास ये एस्टेब्लिश हुए हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम इसी के हेल्प से जो आपके पास यहाँ पे स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप, ताकि ये आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, है ना। तो मैप से चीज़ों को समझना इजी होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। आपको ये दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो सेंचुरीज हैं वो स्पेशल जगह के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आपके पास मंडी की। कहाँ की? मंडी की। देखिए एग्जाम में आता है, जैसे आपके पास बांदली, बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास मंडी में प्रेजेंट है। 1962 में 3 जो है आपके पास एस्टेब्लिश हुए थे मंडी में, तीनों ही, ठीक है। बादली हो गया, सॉरी बांदली आपके पास हो गया, बांदली, ओके। नागरू आपके पास हो गया, एंड शिकारी देवी। शिकारी देवी भी काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। ओके। तो तीनों के तीनों 1962 में ही क्या हुए थे? एस्टेब्लिश हुए थे। मोस्ट फेमस है और काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके पास, ठीक है। बांदली, नागरू एंड शिकारी देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपके पास, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कहाँ पे आपके पास है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रेजेंट है। ओके। इसके बाद हम चलेंगे आपके पास सोलन की तरफ। अगर सोलन की बात करेंगे, देखो एरिया वाइज देखेंगे ना, तो नागरू सबसे बड़ा है, अराउंड 278 वर्ग किलोमीटर जो है ये फैला हुआ है। शिकारी देवी 72 में ही है, और बांदली आपके पास 41 वर्ग किलोमीटर में ही आपके पास है। ओके। सोलन की बात करेंगे, एक फेमस जगह भी है चाइल, आपको पता है क्रिकेट स्टेडियम भी वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 109 वर्ग किलोमीटर है, और 1976 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था। ओके। फिर आपके पास दादला घाट, ये सभी टर्म्स आपको याद रह जाएगी क्योंकि ये सुनी हुई है ना। मजाठल, फिर आपके पास सिली, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य क्या है आपके पास? सिली। और कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? है जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है आपके पास प्रेजेंट है। कितना है इसका एरिया? 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। 1963 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ओके। और दालडा घाट का भी 1962 में, और मजाठला भी आपके पास 1962 में ही एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। दादला घाट अराउंड 6 वर्ग किलोमीटर है आपके पास, और ये आपके पास 40 वर्ग किलोमीटर। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लग जाएगा। क्लियर। आप भी मैप की हेल्प से इसको ईजिली जो है वो समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? 2 जगह क्लियर होगी। देखो 3 4 7 जो है आपके पास यहाँ पे कवर हो गए। इसके बाद हम देखेंगे आपके पास सिरमौर। अगर हम सिरमौर की बात करें तो एक तो आपने सुना होगा चूड़धार, काफी फेमस धार है यहाँ पे, चूड़धार, ठीक है। सिरमौर में है, अराउंड 66 वर्ग किलोमीटर है, और आपके पास 1985 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। ओके। एक और है आपके पास जो 1964 में रेणुका, रेणुका झील भी है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो भगवान परशुराम है उनसे रिगार्डिंग है आपके पास। छोटा ही है, 4 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया आपके पास है। ओके।
नेक्स्ट हमारे पास आता है शिमला। शिमला में भी काफ़ी फेमस है आपके पास, जैसे द्रागट्टी जो है काफ़ी फेमस है वहाँ का। अराउंड 167 वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया है, अराउंड 1962 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था। फिर शिमला वाटर कैचमेंट, ठीक है, शिमला वाटर कैचमेंट पार्क, ठीक है, ये आपके पास 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड 10 वर्ग किलोमीटर ही आपके पास ये प्रेजेंट है। और आपके पास तालरा, क्लियर, तालरा अराउंड 40 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया 1962 में। तो डेट्स वैसे पूछी नहीं जाती है, क्योंकि डेट्स आप देखोगे मैक्सिमम 1962 के अराउंड ही जो है वो आपके पास यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए हैं, है ना। तो मैक्सिमम का आंसर 1962 ही आपके पास होगा, तो इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपके पास कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास बिलासपुर की। बिलासपुर में दो हैं आपके पास, एक है गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर पता है ना, बहुत बड़ा है, अराउंड 100 वर्ग किलोमीटर जो है आपके पास ये फैला हुआ है, ठीक है। एंड यहीं पे अगर हम बात करेंगे आपके पास, तो एक है नैना देवी, मंदिर भी है, आपको पता है नैना देवी। तो जो नैना देवी है आपके पास, ये आपके पास 123 है, कहाँ के आपके पास हैं ये, बिलासपुर के। दोनों ही 5 दिसंबर 1962 में ही एस्टेब्लिश हुए हैं, यानी बने हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे अब चंबा की तरफ। अगर हम चंबा की बात करें, थोड़ा सा कलर और ले लेते हैं ताकि अलग अलग दिखें सभी, ठीक है। तो चंबा में आपके पास यहां से लिख देंगे हम, गागुल, कुगटी, सेंचुतुआ नाला, टुंडाहा। ओके, ये सारे जो है कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, चंबा में। कुगटी की बात करेंगे तो अराउंड 379 वर्ग किलोमीटर आपके पास है, ये बहुत बड़ा है। ओके, ये भी 1962 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, ज़्यादा इसमें डिटेल में आपको जानने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लियर। कुल्लू की बात करेंगे तो कुल्लू में आपके पास है कायस। ओके, कायस कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, है कुल्लू में प्रेजेंट है। ओके, चंबा में एक और है आपके पास कालाटोप खजियार, कालाटोप खजियार काफ़ी फेमस है ये भी, ठीक है, कालाटोप खजियार। यहीं पे अब कुल्लू को साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़े और हम ऐड करेंगे। एक आपके पास कायस हो गया, एक हमारे पास कवर को कानवर करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास खोखर, मनाली काफ़ी फेमस है, मनाली हो गया, ठीक है। तो ये 4 हैं इसमें आपके पास। इसके बाद कांगड़ा की बात करेंगे तो कांगड़ा में आपके पास धौलाधार, धौलाधार कौन भूल सकता है, काफ़ी फेमस पर्वत श्रृंखला आपके पास है। ओके, कुल्लू में एक है आपके पास रॉन्स। ओके, फिर आपके पास तीर्थन, कुल्लू में क्या हो गए, ठीक है। एंड लाहौल स्पीति में आपके पास है सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास किब्बर। ओके, लाहौल स्पीति में क्या है सबसे बड़ी, अराउंड 1400 वर्ग किलोमीटर में आपके पास फैली हुई है, 1992 में आपके पास जो है ये बनी थी। ओके, कांगड़ा में हो गया, एक आपके पास कांगड़ा में है जिसे पोंग लेक करके आप रिप्रेजेंट करते हैं, पोंग झील, है ना। महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर या झील करके भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वेश्चन आता है डायरेक्टली एग्जाम में। ओके, 1976 में आपके पास ये एस्टेब्लिश हुआ था एंड 307 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है आपके पास एरिया है। ओके, इसके बाद किन्नौर की बात करेंगे तो किन्नौर के लिए थोड़ी सी यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो किन्नौर है आपके पास बहुत फेमस है इसके भी, रूपी भाबा, रूपी भाबा हो गया आपके पास, फिर रक्षम, चितकुल। ओके, ये दोनों जो है काफ़ी फेमस है आपके पास, क्लियर। फिर एक और इसमें आपके पास जैसे लिप्पा, लिप्पा असरंग, क्लियर। तो टोटल अगर एरिया की बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो 5543
वर्ग किलोमीटर जो वो टोटल एरिया है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो ऑक्युपाई करती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्युपाई किया जाता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। क्लियर हो गया। और हिमाचल का टोटल एरिया कितना है अगर आपको याद हो, 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो पूरे हिमाचल का है। अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें इंडिया में तो सिर्फ 1.7% ही है पूरे के पूरे भारत के क्षेत्रफल का। ओके, हाँ, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हमारे पास। एंड आपके पास जो नेशनल पार्क्स हैं, 5 हमारे पास नेशनल पार्क हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी, सिंबलवाड़ा, इंदर किला एंड खीर गंगा। और यहीं पे हम देखेंगे तो आप देखोगे जैसे चंबा हो गया, तो गागुल हो गया, कुगटी हो गया, सेंचुतुआ हो गया, तुंडा आपके पास हो गया, कालाटॉप खजियार हो गया। फिर कांगड़ा की बात करेंगे तो पोंग लेक हो गया, धौलाधार आपके पास हो गया, महाराणा प्रताप सागर हो गया। ओके, मंडी की बात करेंगे तो बांदली, नागरू, शिकारी देवी, बिलासपुर में गोविंद सागर, नैना देवी, सोलन में चायल, दालदा घाट, मजाटला, सीली हो आपके पास हो गया। किन्नौर की बात करेंगे रूपी भाभा, रक्षम, चितकुल, लिप्सा, असरंग आपके पास हो गया। सिरमौर में चूड़ीधार, रेणुका, शिमला में दारागट्टी, शिमला वाटर कैचमेंट एंड तालरा आपके पास हो गया। कुल्लू में कयास, तीर्थन, कंवर, खोरबन, सॉरी खोखर, मनाली, रौंज आपके पास हो गया। ओके, ठीक है, इसको यहाँ पे ठीक लिख लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। खोखर, खोखन, ठीक है, तीर्थन, कंवर एंड सबसे बड़ा आपके पास लाहौल स्पीति में है किब्बर। ओके, तो ये जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है ये आपको याद होने चाहिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप मैप बनाइए। यहाँ पे तो बीच में नहीं लिख सकते ना, लेकिन आप मैप में जैसे पेन के साथ अगर बड़ा मैप है पेज में तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसी में एक आ जाएगा, इसी में, और इनके जितने भी होते हैं इनके अंदर आ जाते हैं। साइड में आप लाइन लगा के जो है उनको वहाँ पे लिख सकते हैं। अभी जियोग्राफी से रिगार्डिंग और भी इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट हैं, वो हम आपके पास कवर करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। क्लियर, तो फर्स्ट 5 डे आपको क्लासेस मिला करेगी। तो और टाइम आपके पास शेयर है, शाम के 7 बजे जो है वीडियोस अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।